नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जावा। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ओके, चलो इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही प्रोग्राम बिना एक भी लाइन कोड बदले विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों पर आराम से कैसे चल जाता है? ये जावा का असली मैजिक है और आज हम इसी मैजिक को डिकोड करने वाले हैं। तो जावा का सबसे बड़ा प्रॉमिस, जिसने इसे इतना पावरफुल और पॉपुलर बनाया, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। मतलब कोड लिखो एक बार और उसे चलाओ कहीं भी। चलिए देखते हैं इसका आखिर मतलब क्या है। ये स्लाइड जावा का कोड डिफरेंस बताती है। देखो, सी या C++ जैसी लैंग्वेजेस में आप कोड एक बार लिखते हो, पर हर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज के लिए अलग, मैक के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, उसे बार बार कंपाइल करना पड़ता है। इसे कहते हैं राइट वंस कंपाइल एवरीवेयर। पर जावा इससे एकदम आगे है। यहाँ आप कोड को बस एक बार कंपाइल करते हो और जो डॉट क्लास फाइल बनती है ना, वो किसी भी सिस्टम पर चल जाती है। इसे कहते हैं कंपाइल वंस रन एवरीवेयर। यही है जावा की सुपर पावर। ठीक है, फोकस बना हुआ है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पॉज लेके सोचो इसके बारे में। अब आगे देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो सवाल यह है कि जावा ये रन एवरीवेयर वाला मैजिक करता कैसे है? जवाब इस स्लाइड में है। द JVM, यानी जावा वर्चुअल मशीन। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, JRE और JDK। बिल्कुल सिंपल भाषा में, अगर आपको सिर्फ कोई जावा प्रोग्राम रन करना है तो आपको JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन अगर आपको जावा प्रोग्राम बनाना है, कोड लिखना है, तो आपको JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट चाहिए। और हाँ, JDK के अंदर JRE ऑलरेडी होता है, प्लस कंपाइलर्स जैसे एक्स्ट्रा टूल्स भी होते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, JRE के अंदर एक इंजन होता है जिसे कहते हैं JVM। ये JVM ही वो जादूगर है। जब आप जावा कोड कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं, बल्कि एक स्पेशल यूनिवर्सल बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अब JVM का काम है उस बाइट कोड को समझना और उस पर्टिकुलर मशीन, चाहे वो विंडोज हो या मैक, उसके लिए मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। इसलिए जहां JVM है वहां जावा है। सिंपल। एक मिनट, अभी जो हमने JVM के बारे में सीखा, इसका पर्पस समझ आया? लॉजिक क्लियर हुआ या सिर्फ देख रहे हो? ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, आप कोड लिखते हैं एक .java फाइल में। स्टेप 2, जावा कंपाइलर, जिसे हम जावा C कहते हैं, उसे एक डॉट क्लास फाइल में कंपाइल करता है जिसमें बाइट कोड होता है। स्टेप 3, यह डॉट क्लास फाइल किसी भी सिस्टम के JVM पर जाती है और रन हो जाती है। ईजी है, राइट? अब थोड़ा सीरियस होते हैं। 1 मिनट सोचिए, अगर इंटरव्यू में आपसे कंपाइल वंस रन एवरीवेयर का मतलब पूछा गया, तो क्या आप JVM और बाइट कोड का यूज करके इस फ्लो को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? इस फ्लो को अच्छे से समझना आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाई लेवल आर्किटेक्चर समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जो कोड की ईंट होती हैं, उन्हें देखते हैं। जावा में जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि वो डेटा किस टाइप का है। जैसे क्या वो एक नंबर है या टेक्स्ट है या ट्रू या फॉल्स है। इन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अभी के लिए हम प्रिमिटिव पर फोकस करेंगे। प्रिमिटिव टाइप्स में नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इनका फर्क बस साइज का है। सोचो, अगर छोटा सा नंबर स्टोर करना है तो छोटा बॉक्स यूज करेंगे ना। इंट सबसे कॉमन है और बहुत बड़े नंबर्स के लिए लॉन्ग यूज करते हैं। सही डेटा टाइप चूज करने से मेमोरी एफिशिएंटली यूज होती है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में कंटेनर या एक बॉक्स है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे इस इमेज में एज एक वेरिएबल का नाम है, इंट उसका डेटा टाइप है और 20 उसकी वैल्यू है। तो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, हे कंप्यूटर, एक इंटीजर स्टोर करने के लिए एज नाम का एक बॉक्स बनाओ और उसमें 20 डाल दो। हे, माइंड इधर ही है, सब लोग साथ में है ना? डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है, थियोरी काफी हो गई।
अब टाइम है इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखने का। लेट्स गेट प्रैक्टिकल। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। हम एक सिंपल स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, उसमें कुछ वेरिएबल्स जैसे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम डिक्लेयर करेंगे और फिर उन्हें प्रिंट करवाएंगे। इससे आपको क्लास, वेरिएबल्स और मेन मेथड का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आएगा। देखो, यहां मैं कोड टाइप कर रहा हूं। पहले पब्लिक क्लास स्टूडेंट, फिर उसके अंदर मेन मेथड, अब इंट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1 और स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू रोहन। सिंपल है ना? अब वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट पक्का होगा। चलो करो। तो आज हमने क्या सीखा, चलो जल्दी से समराइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जावा का कंपाइल वंस रन एवरीवेयर का फंडा, जो जेवीएम की वजह से पॉसिबल है। दूसरा, वेरिएबल्स डेटा के लिए कंटेनर्स होते हैं और उनका टाइप बताना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस के बिना कोडिंग नहीं आती। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जो हमने अभी कोड किया उसको खुद से लिखो, वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज करके देखो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम लूप्स और कंडीशंस जैसे टॉपिक्स देखेंगे। तो अब आपको जावा के बेसिक्स पता हैं। अब सोचो, आप जावा सीखकर सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे? एक छोटा सा कैलकुलेटर या एक गेम? सोचते रहिए। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।